ईद पर खेली जाएगी खून की होली। तरुण हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इन तमाम तरह के नारों के बीच उत्तम नगर से मुसलमान अपना घर छोड़कर अपने गांव वापस जा रहे हैं ईद मनाने के लिए। दोस्तों, होली के त्योहार पर जिस तरीके से तरुण की हत्या कर दी गई, उसके बाद उत्तम नगर के मुसलमानों का अपने घर पर रहना मुश्किल हो गया है। अपना त्योहार मनाना, ईद मनाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। आप सभी को पता है कि तरुण की हत्या के बाद तमाम हिंदुवादी संगठन और सम्मेलन हुए, जिसके बाद लगातार दीवारों पर पोस्टर चिपकाए गए, लगातार मुसलमानों को धमकियां दी गई और कहा गया कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। इसके बाद एक सांप्रदायिक हिंसा फैलने का अंदेशा पुलिस को भी लग रहा था। इसीलिए एसीपी सीआर ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी कि आखिरकार पुलिस की क्या तैयारियां हैं, पुलिस इस हिंसा को रोकने के लिए क्या तैयारियां कर रही है, वो कोर्ट के समक्ष अपनी समीक्षा पेश करे। इसके बाद जो पुलिस के वकील थे, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट पेश की कोर्ट के सामने, उसमें उन्होंने बताया कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होली पर यहां पर डिप्लॉय की गई थी तरुण की हत्या के बाद, उसके बाद वो पैरामिलिट्री फोर्सेस अब ईद के बाद दिल्ली से रवाना होंगी। यानी कि ईद पर जिस तरीके से गंभीर माहौल बन रहा है, उसका आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने दिन तक पैरामिलिट्री फोर्सेस को, लगभग 8 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की बताई गई जो कि उत्तम नगर में डिप्लॉय की गई थी होली के अवसर पर, और उसके बाद अब वो ईद के बाद यहां से रवाना होंगी। इसके अलावा वकील ने कोर्ट को पुलिस की तैयारियां बताते हुए कहा कि द्वारका पुलिस की लगभग 4 कंपनियां, जिसमें कि 400 पुलिसकर्मी मौजूद हैं, उनको स्पेशल निगरानी के लिए रखा गया है। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पुलिस के 400 हथियारबंद पुलिस उत्तम नगर में ईद के मौके पर मौजूद रहेंगे, जिससे कि जो हिंसा फैलने का माहौल बन रहा है वो कहीं ना कहीं मिटाया जा सके और ईद का त्योहार खुशियों से और भाईचारे से मनाया जा सके। आप सबको पता है कि सांप्रदायिक हिंसा फैलने का चांस सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के जरिए होता है। इसीलिए पुलिस के वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि 50 से ज्यादा पोस्ट सोशल मीडिया से हटाई जा चुकी हैं और अभी 174 पोस्ट हटानी बाकी हैं। अब ये पोस्ट किसने की हुई थी, शायद ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ हिंदुवादी संगठन और सम्मेलन लगातार इस तरह की पोस्ट कर रहे थे। दीवारों पर पोस्टर चिपकाए जा रहे थे, जुलूस निकाले जा रहे थे। तमाम वीडियोस आपने देखी होंगी। और उसी के बाद जो वहां के रहने वाले मुसलमान थे, उन्होंने सोचा कि शायद दिल्ली में हम अपना त्योहार नहीं मना पाएंगे और इसीलिए अपने गांव वापस जाकर वहां पर ईद मनाई जाए और ईद मनाने के बाद वापस अपने दिल्ली वाले आवास पर लौटा जाए। लेकिन अब जिस तरीके से 800 पुलिसकर्मी और इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जो डिप्लॉय की गई हैं, बाकायदा कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिख दिया है कि पुलिस ने हमको ये तैयारियां बताई हैं और इतनी तैयारियां होने के बाद अगर कुछ हिंसा होती है, दंगों जैसा माहौल पैदा होता है, तो उसके लिए पुलिस की नाकामी समझी जाएगी। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये साफ साफ लिख दिया है। जो जानकारी पुलिस के वकील ने दी, वो जानकारी कोर्ट ने, जज ने उस ऑर्डर में लिख दी है। अब यहां पर ईद मनाना कितना मुश्किल होगा यह आप खुद समझ सकते हैं कि 800 पुलिसकर्मी, जिसमें पुलिसकर्मी मस्जिद के बाहर भी मौजूद रहेंगे, ईदगाह के बाहर भी मौजूद रहेंगे और जहां जहां मुसलमान अपनी ईद की नमाज अता करेंगे वहां पर भारी पुलिस बल तैनात रहेगा और उनकी सुरक्षा के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। इसको लेकर राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया, जरा आपको सुनना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, वो लिखते हैं कि उत्तम नगर के लोगों ने हिंसा की भारी कीमत चुकाई है। एक तरफ एक जवान लड़के तरुण की जान चली गई, दूसरी तरफ एक पूरा परिवार उत्पीड़न का सामना कर रहा है। उन्हें और खून खराबा नहीं चाहिए। खून खराबा केवल बीजेपी और उसका इकोसिस्टम चाहता है, जो नफरत के तवे पर हिंसा की रोटी सेकने के हर मौके का फायदा उठाता है। वो चाहते हैं कि देश हिंदू मुसलमान में उलझा रहे ताकि लोग ये ना पूछ सकें कि आखिर प्रधानमंत्री देश की रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और सामरिक संप्रभुता को अमेरिका के हवाले करने पर क्यों मजबूर हैं। इसीलिए दिन दहाड़े देश की राजधानी में फिर से दंगों जैसे हालात खड़े किए जा रहे हैं। दिल्ली वासियों से अनुरोध है कि किसी के बहकावे में ना आए। देश की शक्ति हमारी एकता, भाईचारे और मोहब्बत में है। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। तो तंज कसते हुए राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि ट्रंप के आगे जिस तरह से मोदी ने घुटने टेक दिए हैं, कहीं ना कहीं उस विफलता को छुपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, आम जनता को
बरगलाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आप हिंदू मुसलमान में उलझे रहें और मुद्दों पर आपका ध्यान ना जाए। इसको लेकर मोहम्मद जावेद जो बिहार के सांसद हैं, उन्होंने गृह मंत्री को एक पत्र लिखा है। आप पहले उनका बयान सुनिए, अब आगे मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि और भी कई इलाकों में किस तरह से ईद के त्योहार पर मुसलमानों के खिलाफ एक तरीके से साजिशें की जा रही हैं, उनके त्योहार को बिल्कुल खत्म करने की एक तरीके से कवायद की जा रही है। सबसे पहले आप मोहम्मद जावेद का ये बयान सुनिए। कम ही लोगों से हमने साइन किया है, सब लोग क्वेश्चन आवर में बिजी हैं। तो अभी दिल्ली में जो माहौल है, ख़ास करके उत्तम नगर में, वहाँ पे आतंक फैलाया जा रहा है लोगों के ज़रिए, और कुछ लोगों के ज़रिए ये भी कहा जा रहा है कि ईद नहीं होने देंगे, खून की होली वगैरह वगैरह। और हम लोग ये देख रहे हैं कि आदरणीय होम मिनिस्टर साहब या पुलिस फोर्सेस जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। तो हम लोगों ने ये साइन किया। ऐसे करने वाले तो सभी होंगे, लेकिन चूंकि हम लोग जल्दी देना चाहते हैं, हो सकता है कल या परसों ईद हो जाए। अब एक और वाकया ईद के मौके पर आपको याद दिला दूं। संभल के सीओ ने एक फरमान जारी किया था कि कोई भी मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ता ना दिखे, वरना उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस, योगी आदित्यनाथ की पुलिस सरेआम मुसलमानों को ऐसा कह रही थी, लेकिन उसके बाद मुसलमानों ने भी उसका विरोध शुरू कर दिया। देश के तमाम मौलवी मौलाना सड़कों पर आ गए और उन्होंने कहा कि अगर ईदगाह और मदरसों में जगह कम होगी तो पूरे हिंदुस्तान में हर एक मुसलमान सड़क पर नमाज अता करेगा। जब होली का त्योहार सड़कों पर मनाया जा सकता है, किस तरह से बेहूदगी की जाती है, लड़कियों पर रंग डाला जाता है और तमाम ये सारा त्योहार सड़कों पर ही मनाया जाता है। इसके अलावा कांवड़ी यात्रा भी सड़कों पर चलती है। तो जो धार्मिक कार्यक्रम है, त्योहार हैं, और जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो सबके त्योहार बराबर हैं। जब एक त्योहार, एक धर्म का त्योहार सड़कों पर मन सकता है तो दूसरे धर्म का क्यों नहीं मन सकता? यही सवाल उठाते हुए भारत के तमाम मुसलमान अब सड़कों पर नमाज अता करने पर अड़े हुए हैं। संभल के सीओ के बयान के बाद जिस तरह से एक आग की लपटें इस देश में उठ रही हैं, कहीं ना कहीं ये देश को एक सांप्रदायिक हिंसा की तरफ ले जा रही हैं। जागना होगा, सिर्फ हिंदू को नहीं बल्कि हर देशवासी को जागना होगा। समझना होगा कि आखिरकार सरकार यही तो चाहती है कि मुद्दों की बात ही ना हो, बात ही इनकी होती रहे, हम उलझे रहें। रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार, इनकी बातों को तो भूल जाओ। सिर्फ अपने धर्म को बचाओ, अपने मंदिर मस्जिद को बचाओ और आप इन्हीं मुद्दों में उलझे रहो। आपके बच्चे आने वाले भविष्य को झेलेंगे, आप चले जाएंगे, लेकिन ये राजनीति आने वाले भविष्य को खा जाएगी। आप ये जानते हैं, और इसको जानकर भी अगर आप सही ठोस कदम नहीं उठाते हैं, मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनी मांग नहीं उठाते हैं, तो माफ करिएगा, आप सच्चे देशवासी तो नहीं हैं। आप सिर्फ अपनी अंधभक्ति में लीन हैं। इसके अलावा आपको देश के हालात नजर नहीं आ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि मोदी जी के परम मित्र डोलान माय फ्रेंड किस तरह से मोदी के ऊपर तंज कसते हैं, किस तरह से उनके ऊपर शब्दावली का प्रयोग करते हैं। एक प्रधानमंत्री के लिए वो हमारे देश की गरिमा है, देश तो नहीं है वो, लेकिन देश की गरिमा का तो सवाल है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर किस तरह से टीका टिप्पणी करते हैं ट्रंप, लेकिन मोदी जी एकदम खामोश, कोई शब्द नहीं निकलता, कोई विरोध में बयान नहीं निकलता, कोई प्रतिरोध का स्वर नहीं उठता। आखिरकार क्या भारत इतना कमजोर हो गया है? भारत की कूटनीति इतनी कमजोर हो चुकी है कि आज हम अमेरिका को, ट्रंप को जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं? और इसीलिए इन तमाम मुद्दों के बीच आपको कैसे अंधेरे में रखा जाए, उसका भी एक ढांचा तैयार होता है, एक प्लानिंग तैयार होती है। बाकी आपका इन मुद्दों पर क्या सोचना, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, और साथ में यह भी बताइए कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। सिर्फ 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड लगता है, आप 5 लोगों तक व्हाट्सएप पर यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। 1 सेकंड का काम है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि उत्तम नगर में ईद के त्योहार पर किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। बाकी देखते रहिए हमारा चैनल, हम लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।